श्रीजी अटलांटिस मालाड वेस्ट ये बन रहा है दोस्तों ओरलम चर्च मालाड वेस्ट में, जो गौतम बुद्धा मार्ग कहलाता है। आज मैं इसी श्रीजी अटलांटिस के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। श्रीजी अटलांटिस के बारे में पहले मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं कुछ दिखा दूं यहाँ पे किस टाइप का इसका एलिवेशन है, फ्लैट है और एंट्रेंस लॉबी वगैरह मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसा बन रहा है। उसके बाद मैं प्राइस की बात करूँगा, साइज़ की बात करूँगा, यहाँ की कनेक्टिविटी फैसिलिटीज़ और लोकेलिटी की बात करूँगा, किस टाइप के पब्लिक है यहाँ पे, आसपास की चीज़ों की क्या फैसिलिटीज़ है। उसके बाद मैं एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स, हर एक जो भी मैंने 10 से 15 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रॉपर्टी फील्ड में, कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ताकि आपका पैसा हमेशा अप्रिशिएट हो, हमेशा बढ़े, कभी भी लॉस ना हो, कभी भी कम नहीं हो। आज इसके बारे में हर एक वीडियो में, वैसे तो मेरा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स रहता ही है, इसमें भी एक टिप्स के ऊपर बात करूंगा मैं। उसके बाद मैं हमारी सर्विसेज की बात करूंगा, फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। तब आइए घर बैठे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाद में बात करूँगा साइजिंग और प्राइजिंग का दोस्तों। ये मॉडल है श्रीजी अटलांटिस का। इसी में श्रीजी अटलांटिस और श्रीजी प्लाजा, ये पूरे एक ही कॉम्प्लेक्स के अलग अलग टावर हैं जो बिल्डर ने नाम रखा है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, ये मॉडल जो बनाया है, इसी मॉडल में दोनों टावर है। थोड़ा बारीकी से देखें तो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इसमें। वैसे ही पूरा कॉम्प्लेक्स देखें तो स्काई व्यू से दिखने वाला है आपको। ये स्पायर है अटलांटिस और प्लाजा, ये प्लाजा बिल्डिंग है। और इसके जस्ट इस तरफ देखें तो अटलांटिस है। ये मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ये मालाड वेस्ट में ओरलम चर्च के पास बन रहा है। मेन एंट्रेंस यहाँ से आने वाला है। ये पूरा एलिवेशन इसका बन के रेडी हो चुका है। अभी हम देखेंगे अंदर से बिल्डिंग और फ्लैट का सैंपल किस टाइप का है। ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा लिविंग डाइनिंग एरिया है इसका। देखें तो स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया है बिल्डर ने यहाँ पे। ये छोटे विंडोज़ दिए हुए हैं, ये एयर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है कि सामने से अगर हवा आता है तो सामने वेंटिलेट होकर निकल जाएगा, जिसके कारण से अंदर का स्पेस बहुत कूल ठंडा बना रहेगा। ये इसका किचन है। उसके बाद परचेस करने के लिए हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे परचेस करवाने में दोस्तों। ये इसका किचन एरिया था, जिसमें सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दोनों दिया हुआ है। किचन से निकलते ही थोड़ा सा आगे जाते ही राइट हैंड साइड पे आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। इसमें बाथ एरिया को सेपरेट कर दिया गया है कांच से। इसमें एक यूटिलिटी के लिए स्पेस भी दिया हुआ है, जहां पे आप एक्स्ट्रा स्टोरेज कर सकते हैं। अभी हम दोनों बेडरूम देखेंगे किस टाइप का बना रहे हैं बिल्डर। बहुत ही पीसफुल एरिया है ये, जहाँ पे ये बिल्डिंग बन रहा है। ये इसका बेडरूम है, कॉमन बेडरूम है। यहाँ से एक अच्छा व्यू मिलता है आपको। काफ़ी हाई राइज टावर होने का एक बेनिफिट ये है कि आपको आसपास में बिल्डिंग नहीं मिलता और आपको एक अच्छा व्यू मिलता है हायर फ्लोर पे अगर प्रॉपर्टी आप परचेस करते हैं तो।
और ये इसका दूसरा बेडरूम हम देखेंगे अभी। दूसरा इसका मास्टर बेडरूम है। एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है और सामने आप देखें तो एल शेप में इसका विंडो दिया हुआ है। एल शेप में विंडो देने का बेनिफिट ये हो जाता है कि दो दिशाओं से हवा और उजास आपको मिलता है, एयर और सनलाइट आपको मिलता है। ये आप देखते हैं सामने वेस्ट है और सनसेट हो रहा है और जस्ट आपको पूरे बेडरूम में आपको सनलाइट मिल रहा है। और ये वेस्ट ओपन जो विंडो होते हैं वहाँ पे साल में 9 से 10 महीने तक एयर का फ्लो बना रहता है, हवा का बहाव रहता है। आप देख रहे हैं पूरे बेडरूम में धूप आ रहा है। इस व्यू में अगर आप लेते हैं तो ईस्ट और वेस्ट का व्यू हमेशा बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि हमेशा आपको हवा और सनलाइट मिलता रहता है। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। इसमें भी एक अलग से यूटिलिटी स्पेस दिया हुआ है, ड्राई एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बाहर की ओर लेके जा रहा हूँ दोनों बेडरूम देखने के बाद। ये अंदर से पूरा व्यू है फ्लैट का। ये 2 BHK का सैम्पल फ्लैट है, सेम फ्लैट है, खाली ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रखने के बाद आपका फ्लैट कैसा दिखता है, ये एक आपको देखने को मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजली समझ पाएँ इसको। आप ये वीडियो को अपने स्मार्ट टीवी पे देखें तो फ्लैट को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। मोबाइल पे थोड़ा समझना छोटे स्क्रीन होने के कारण मुश्किल होता है, तो थोड़ा बड़े आप स्मार्ट टीवी पे देखें तो फ्लैट का स्पेस आपको समझ में आएगा। किचन है इसका। कभी भी न्यू प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक करने जाएं दोस्तों तो अकेले कभी ना जाएं। आपको पता नहीं होता है वहाँ का ऑफ़र, वहाँ का डिस्काउंट, वहाँ का स्कीम, वहाँ का प्राइस क्या है। आपके जान पहचान में कोई चैनल पार्टनर हो या फिर कोई डीलर हो तो लेके जाएं। अगर आपके जान पहचान में कोई नहीं है तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हम जिसको भी प्रमोट कर रहे हैं सारे का बिल्डर का क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम ऑफ़र चल रहा है, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। हम आपको वहाँ के प्रॉपर प्राइस में करवा के देंगे। मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको। ये सामने ही इसका बेडरूम है। इसमें कुछ इन्वेस्टर के फ्लैट भी हैं हमारे पास जो सेल करना है। आप हमें फ़ोन करें, हम बताएंगे आपको। ये इसका बेडरूम है। सामने वार्डरोब का स्पेस देने के बावजूद भी आप देखें तो घर में काफ़ी बड़ा बेडरूम में स्पेस मिलता है आपको। इसके बाद हम मास्टर बेडरूम देखेंगे किस टाइप का है। इसका मास्टर बेडरूम है। एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है। एल शेप विंडो दिया हुआ है। ये एल शेप विंडो होने का बेनिफिट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको दो दिशाओं से एयर और सनलाइट का फ्लो मिलता है। पूरा एरिया जो देख रहे हैं आप, ये जो पेड़ हैं सारे इनका ही है ये प्लॉट। ये प्रॉपर्टी दिखाने के बाद मैं इसका साइजिंग, प्राइजिंग, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ की बात करूंगा। साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूंगा, सर्विसेज की बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों।
दोनों बेडरूम हम देख के हॉल की ओर जा रहे हैं। ये बिल्डर ने सैम्पल फ्लैट यानी डेमो फ्लैट एक्चुअल फ्लैट में बनाया है ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप अपने तरह से इंटीरियर करते हैं तो आप भी अपने तरह से इंटीरियर करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये पूरा पैसेज एरिया है इसका। एक फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, कितने लिफ्ट हैं, वो मैं सब आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने के बाद मैं बताने वाला हूं दोस्तों। स्टेयरकेस है इसका। इसमें जोड़ी फ्लैट का भी ऑप्शन है। कुछ लोगों ने जोड़ी फ्लैट, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें परचेस किया है। अगर आप जोड़ी फ्लैट लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। आइए अब हमारे आगे प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में समझते हैं। अभी जो दोस्तों हमने ये देखा श्रीजी एटलांटिस का, उसका मैं प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं। प्रोजेक्ट नेम एटलांटिस है और श्रीजी कंस्ट्रक्शन बिल्डर का नाम है। लोकेशन इसका गौतम बुद्धा मार्ग के पास में है, अपोजिट मारवे रोड मालाड वेस्ट के पास है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। 10 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल एरिया है। ये एसआरए प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 42 स्टोरी टावर है। 2 विंग्स हैं इसमें। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, 4 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। 180 फ्लैट है पूरा सेल के लिए। इसमें पहले से लेके 6वें माले तक यानी 1st to 6th लेवल इसका पोडियम पार्किंग है और सारा जो इसका एमिनिटीज बना हुआ है वो 6वें लेवल पे है, मतलब 6वें फ्लोर पे है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है 7वें माले से। रेरा में अगर आप जानना चाहते हैं कि रेरा में क्या डिटेल है, इसका क्या अपलोडेड है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है रेरा, वहाँ पे जाके आप चेक करना चाहते हैं, इसका रेरा नंबर है P518000004400। ये इसका रेरा का नंबर है। आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके इस कोड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या पासिंग हुई है, कितने माले का पासिंग है, क्या इसका डिटेल है, क्या इसका कारपेट इशू हुआ है, कितने माले की बिल्डिंग है। ये सब कुछ आप महारेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। रेरा पोजीशन इसका 2023 है, बट बिल्डर आपको पोजीशन दिसंबर 2022 में ही दे देंगे, तो बिफोर 6 मंथ ही ये आपको पोजीशन देने वाले हैं। इसमें 2 साइड का व्यू है, क्रिक व्यू और पेगोडा व्यू, दोनों साइड का व्यू आपको मिलता है यहाँ से। लोकेलिटी यहाँ पे आप देखें तो हिंदू भी हैं और कॉस्मो भी हैं। आप जिस भी लोकेलिटी के हैं आप कॉल कर सकते हैं। सारा डिटेल हम देंगे आपको, यहाँ पे कौन सा लोकेलिटी के ज़्यादा कंफर्टेबल है। सारे बैंकों से लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें। प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर होने के बाद SBI, एक्सिस, LIC, ICICI, SBI अगर आपको फाइनेंस करती है तो आप इनडायरेक्टली ये समझ जाएंगे कि प्रोजेक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसमें 2 BHK और 3 BHK 2 टाइप का फ्लैट है। ये 2 BHK का 734 स्क्वायर फुट का है, जो सबसे छोटा वाला है। उसका एग्रीमेंट वैल्यू 1,72,00,000 रुपये, यानी कि 734 स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है उसका फ्लैट कॉस्ट 1.72 CR है और ऑल इंक्लूसिव प्राइस देखें तो 1.93 CR है, यानी 1,93,00,000 रुपये इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। 2 BHK जो इससे बड़ा है वो 770 स्क्वायर फुट का है, 770 स्क्वायर फुट का है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू यानी फ्लैट कॉस्ट 1.77 CR यानी 1,77,00,000 रुपया है और ऑल इंक्लूसिव प्राइस इसका 1,98,00,000 रुपया है, यानी 1.98 CR है। 3 BHK की बात करूं दोस्तों, 3 BHK इसमें 980 स्क्वायर फुट का है, यानी 980 स्क्वायर फुट का है। एग्रीमेंट वैल्यू 2.54 CR 2,54,00,000 का है और ऑल इंक्लूसिव प्राइस 2.84 CR यानी 2,84,00,000 रुपया है। अभी भी जो मैंने बताया है 2 BHK और 3 BHK तीनों विद पार्किंग है। अगर एक्स्ट्रा कार पार्किंग अगर आप समझें कि 3 BHK आप ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कार पार्किंग का चार्जेस इसमें 10 लाख रुपया है, जो आपको स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग रहेगा दोस्तों। एमिनिटीज की बात करूं इसमें तो स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, जिम्नाशियम, मेडिटेशन कॉर्नर, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेस्ट रूम, गेस्ट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस रूम
ऑफिस कैबिनेट, बैंक्वेट हॉल, ओपन कैफे रहेगा इसमें। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स का मैंने आपको कमिटमेंट किया था दोस्तों स्टार्टिंग में, उसमें मैं बता दूं आज जो मैं बात करने वाला हूं वो वास्तु के ऊपर बात करने वाला हूं। वास्तु बहुत कॉमन लगता है, बट आप देखें तो वास्तु के मुताबिक अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं दोस्तों तो फ्यूचर में आपको लॉस में प्रॉपर्टी बेचना पड़ता है। दोस्तों मैंने ऐसा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय अवेयर नहीं होते हैं वास्तु को लेके, दिशाओं को लेके, तो मैंने देखा है कि उनका प्रॉपर्टी बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक 2-2 साल तक उनकी प्रॉपर्टी पड़ी रहती है, सेल नहीं होता है, और सेल होता भी है तो उसका एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता दोस्तों। 10-10, 20-20 लाख रुपया लॉस करके बेचते हैं वो लोग। कभी भी आप देखें तो एटलीस्ट वास्तु की सारे टर्म्स एंड कंडीशन तो आप अगर 10 करोड़ का भी फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पे भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ में निकलना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं को वास्तु में नेगेटिव मानते हैं। आप नॉर्थ में निकलें, नॉर्थ ईस्ट में निकलें, नॉर्थ वेस्ट में निकल सकते हैं, ईस्ट में निकल सकते हैं, इस 4-5 दिशाओं में आप निकलने का बनाएं। वैसे तो 8 दिशाएं मानी जाती है वास्तुशास्त्र में, जिसमें 3 दिशाओं को आप ना रखें, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, इसमें आप निकले नहीं, बाकी सारी दिशाओं में आप दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादातर वास्तु में यही माना जाता है, एटलीस्ट दरवाज़ा आपका शुभकारी हो, दरवाज़ा आपका परफेक्ट वास्तु में हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका प्रॉपर्टी रेंट पे भी नहीं जाता, क्योंकि आजकल तो रेंट वाले जो भाड़े के लिए आते हैं, रेंट के लिए आते हैं, वो भी वास्तु देखते हैं रेंट के लिए, भले वो साल, 2 साल या 3 साल के लिए प्रॉपर्टी लेना हो तो भी दोस्तों। तो हमेशा याद रखें कि आप प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले वास्तु को अच्छी तरह से ध्यान में रख लें। एटलीस्ट दरवाज़ा, किचन, ये 2 चीज़ें ज़रूर वास्तु के अनुसार होना चाहिए। या आपके अगर जानकार ना हो तो इंटरनेट पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर कोई आपके पहचान में पंडित या फिर वास्तुशास्त्री हों, उनसे आप बुला के कुछ एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 2 से 5 मिनट के अंदर मालाड स्टेशन, मालाड पुलिस स्टेशन, लिंक रोड, ओलम चर्च, पंजाब नेशनल बैंक, सारस्वत बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सेंट टेरेसा हाई स्कूल, श्री बालाजी इंटरनेशनल स्कूल, निरंजन मजीठिया कॉलेज, सुवर्णा हॉस्पिटल, आपटे हॉस्पिटल, जेनिथ हॉस्पिटल, माइंड स्पेस, IT पार्क, वेजिटेबल मार्केट एंड डी मार्ट। आधे घंटे के अंदर आप कांदिवली स्टेशन, विवेक कॉलेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, SB रोड, शंकर लेन, इन्फिनिटी मॉल, इनॉर्बिट मॉल, ग्रोवल्स मॉल, रघुलीला मॉल, नटराज मार्केट, मार्वे बीच, सिनेमैक्स, PVR सिनेमा, G7 मल्टीप्लेक्स, गोल्डन सिनेमा, मलाड वेस्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट। बड़े इंटरनेट के सोर्सेज की बात करूं तो आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर VKC यानी बेंडाकुर्ला कॉम्प्लेक्स, मदर मेरी चर्च, बेंडा वर्ली सी लिंक, वर्सोवा बीच, जुहू बीच, अंधेरी, गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पेगोडा, SL वर्ल्ड वाटर पार्क, पाली बीच रिसोर्ट, मरीन ड्राइव, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, लेमिंगटन मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, होटल ताज, कोलाबा एंड एलिफेंटा कैब्स। ये मुंबई के काफ़ी जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो दूर दूर से लोग आते हैं। अब दोस्तों बता दूं हमारी सर्विसेज, ये सर्विसेज में कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल होता है प्रॉपर्टी के प्राइस में, उसमें मैं बात करता हूं कि हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करते हैं दोस्तों। ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30 से 40% डिस्काउंट पे होती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर की लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होती है, लॉन्चिंग पे तो बिल्डर का अच्छा खासा डिस्काउंट होता है। कभी कभी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी PLC डिस्काउंट होता है, तो कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ऐसे जो डिस्काउंट प्रॉपर्टी होती है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हमारे रोज़ ये वीडियो देखते हैं, उनको भी अगर अर्जेंट में कभी कुछ प्रॉपर्टी सेल करना होता है तो वो हमारे चैनल के थ्रू सेल कर डालते हैं। ऐसे 10-10, 20-20 लाख रुपये बेनिफिट में भी कभी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, जो हमारे चैनल पे मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस। काफ़ी सारे लोगों को मैंने बेनिफिट करवाया है दोस्तों, 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए कम में दिलवाया है। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो हमेशा 30-30, 40-40% पे आती है। इस टाइप की जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी रहती है, बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी रहती है, मैं हमेशा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ।
आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी मैं ऐसे फ़ायदे वाली बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों ऐसे हज़ारों फैमिलीज़ हैं जिनको मैंने काफ़ी सारे बेनिफिट में प्रॉपर्टी दिलवाया है। फ्रेंड्स, जब आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं बिल्डर के पास तो आपको रियल प्राइस पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, साथ ही साथ डिस्काउंट स्कीम ऑफ़र कुछ भी पता नहीं होता है। दोस्तों बिल्डर जो प्राइस बोल देते हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके और आप ले लेते हैं। एक्चुअल प्राइस आपके आसपास जो चैनल पार्टनर हैं जिन्हें उस प्रोजेक्ट का नॉलेज है या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर हो जिसको उसका प्रोजेक्ट का नॉलेज हो, उसी को आप साथ में लेके जाएं। बिकॉज कई बार हमने देखा है कि 500-500, 700, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फुट आप बिल्डर को ज़्यादा दे के आ जाते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फुट की फ्लैट हो, अगर 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट भी ज़्यादा अगर आप दे के आते हैं तो सीधा सीधा 10 लाख रुपया आपका लॉस हो जाता है। दोस्तों कभी भी प्रॉपर्टी अगर न्यू प्रोजेक्ट में आप खरीदने जा रहे हैं या बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अपने किसी चैनल पार्टनर को या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके जाएं। अगर आपके पहचान में कोई नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। जिस भी प्रॉपर्टी का मैं मार्केटिंग कर रहा हूं अपने चैनल पे उसके बारे में सारा डिटेल हमें रहता है। दोस्तों काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड बिल्डर की मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं देखा हूँ कस्टमर को कैसे गुमराह कर देते हैं। चले जाते हैं कस्टमर डायरेक्टली और 5-5, 10-10 लाख रुपये ज़्यादा दे के आ जाते हैं। दोस्तों मैं प्राइजिंग की बात करूँ, प्राइजिंग जो भी मैंने आपको बताया है ये सारे प्राइजिंग नेगोशिएबल है। आप हमें फ़ोन करें, हम आपको प्रॉपर प्राइजिंग में करवा के देंगे। साथ ही साथ हमारा हर एक न्यू प्रोजेक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होती है हर एक में हमारा एक गिफ्ट वाउचर होता है। अभी इसमें 2 BHK और 3 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसमें आप हमारे थ्रू अगर प्रॉपर्टी बुक करने जाते हैं तो एटलीस्ट 40,000 से लेके 1 लाख तक का हमारा गिफ्ट वाउचर है। 2 BHK और 3 BHK के ऊपर वो जिस टाइम बुकिंग होगी उसी टाइम हम गिफ्ट वाउचर अनाउंसमेंट कर देंगे आपको और प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये हमारा हर एक वीडियो में गिफ्ट वाउचर और सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जो हमारा रहता है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8070807099। दूसरा हमारा नंबर है 9619871855। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। आप आपके व्हाट्सअप नंबर से आपका नाम, रिक्वायरमेंट, लोकेशन, बजट ये सब लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी या फिर रीसेल में कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, हम सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे भेजेंगे जिसमें 1 by 1 मैसेज जाता है। उसमें कुछ ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती है। कभी 2-4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है तो, और उसका व्हाट्सएप पे जब आप पिंग कर देंगे अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको भेजते रहेंगे। आपको जब भी ऐसा लगे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बेनिफिट को फ़ायदा लेना है तो आप उसको परचेस करके उसका इन्वेस्टमेंट करके उसका फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वाले को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, यहाँ से कुछ नॉलेज जो मैंने वास्तु के पीछे बताया है, प्रोजेक्ट के पीछे बताया है, अगर वो इंटरेस्टेड है परचेस करने के लिए तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी अगर नॉलेज है। वैसे तो हमारे सारे वीडियो में कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स शेयर करता ही हूँ। आप दोस्तों किसी भी फील्ड से पैसा कमा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही है और आप उसके पहले ये सब सीख लें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन सावधानियों को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ आसपास में मेरी रीसेल की टीम जो हमारी है वो अलग से काम करती है और न्यू प्रोजेक्ट की जो टीम है हमारी अलग से काम करती है, जो चैनल पार्टनर की तरह काम करती है। तो अगर आपको रीसेल में भी इस सराउंडिंग में अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना हो या फिर खरीदना भी हो तो आप हमें कॉल करें, हम उसमें भी आपको मदद करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन लेके, कुछ अर्जेंट सेल या फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी लेके। हमारे इस चैनल को इतना सारा प्यार, इतना सारा सहयोग, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।